जय हिंद। अगस्त का महीना गया जहां पर हम लोगों ने 18 तारीख के आसपास हम लोगों ने वेट करा कि भाई हम 5 स्टॉक्स देंगे, बट वेट करके और 5 स्टॉक्स दिए, उन्होंने अच्छा खासा गेन्स वगैरह बनाकर दिया सिर्फ 2 हफ्ते में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो हमें लगता है सितंबर मंथ में एक अच्छा खासा मूव वगैरह दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बारी की तरह ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 भैया ये लो 5 स्टॉक्स बाय कर लेना। पता है, बिलीव मी, इससे ना 1% भी इंक्रीमेंट नहीं होगा नॉलेज वगैरह में। मैं यहां पर प्रॉपर चार्ट दिखाऊंगा, हम क्यों पिक कर रहे हैं, डेली चार्ट क्या बोलता है, वीकली चार्ट क्या बोलता है, क्या कोई ट्रेंड लाइन है, इनसाइड बार ब्रेकआउट है, राउंड बॉटम है, वॉल्यूम है, क्या फंडामेंटल वगैरह है, सब चेक करते हैं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस और ये भी चेक करते हैं कि अगस्त मंथ के स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। ये वो 5 ऐसे स्टॉक्स जो हम लोगों ने अगस्त मंथ में शेयर किए थे, चेक करते हैं जरा। ईकेसी की बात करें तो भैया 150 के आसपास दिया था, 141 पे क्लोज हुआ अभी, तो यानी 6% नेगेटिव रिटर्न्स देकर गया, लॉस में गया। हिंदवेयर होम की बात करें 313 पे लिया था, 336 पे क्लोज हुआ, 7.5% के आसपास रिटर्न्स देकर गया। एंथम बायो 825 पे दिया था, पहले ऊपर की तरफ गया, 830 840 850 तक गया, वापस से नीचे आ गया, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। फेड बैंक फाइनेंशियल्स की बात करें 135 पे था, 137, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास रिटर्न्स दिया। बट टूरिज्म फिन की बात करते हैं भाई, पूरे पोर्टफोलियो को अकेले इसने सिक्सर लगाया, टेलेंडर था, लास्ट में था, बट पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके गया। 314 से 347 पर क्लोज हुआ और यहां पर 10-10.5% रिटर्न्स दिए। ओवरऑल इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करा तो 2.78, ऑलमोस्ट 2.5-3% के रिटर्न्स बने 2 हफ्ते में, कोई बुरा नहीं है। अब चेक करते हैं 5 ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो सितंबर मंथ के लिए फेवरेबल है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा कभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, 32 बिट चिप बना लिए इंडिया ने। टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स कौन से इंडिया में? श्रृंगार हाउस का आईपीओ आ गया, फिर उसके बाद एनएससी का आईपीओ कब आएगा, क्या अनलिस्टेड में कैसे बाय सेल कर सकता हूं, वो भी यहां पर देखा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्टी वैल्यू, अमांता हेल्थ, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। पहला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है फर्स्ट क्राई, यानी कि इसका हैंडल है ब्रेन बीज। ब्रेन बीज के चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो यहां पर नीचे की तरफ आया, जितनी भी न्यू एज टेक कंपनीज है, पेटीएम आपने देखा एक अच्छा मूव आया, स्विगी, जोमैटो वगैरह हो गया, नाइका वगैरह हो गया, इनमें एक रिबाउंड चलना शुरू हुआ है। भाई यहां पर क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहां पर गैप डाउन खुला था अप्रैल में, ये वो है तब पूरा मार्केट ही गैप डाउन खुला था। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखोगे एक सपोर्ट बना, वापस से बैक टू बैक, ये पहला लो, बैक टू बैक प्रीवियस लो प्रोटेक्ट कर रहा है, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, पांचवा लो, हर कदम पे धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। वॉल्यूम के बार देखना, 1 बार 2 बार 3 बार बैक टू बैक बार्स बन रहे हैं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई इसका वीकली चार्ट कैसा बन रहा है। कंप्रेस किया, थोड़ा सा पॉप इन करा तो हमें क्या पता चला, यहां पर बना हुआ है एक बड़ा सा मल्टीपल इनसाइड बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वीक से, यानी कि ऑलमोस्ट बोलूं तो 3 महीने से भी प्लस हो गया, ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम हुए तो इसका लो ब्रेक नहीं कर पा रहा। चार्ट को और कंप्रेस करते हैं कि भाई इसमें क्या बन रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है तो समझ आएगा कुछ आगे जाकर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। कहां ट्रेड कर रहा है? 401 पे। राउंड बॉटम कहां कंप्लीट होगा? 680 के आसपास। अगेन 1 महीने में नहीं होगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में होगा, क्योंकि भाई यहां पर जाएगा, थोड़ा मुंह पर जाएगा, नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक मूव, फिर ऊपर नीचे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हम लोगों ने ब्रेन बीज के टेक्निकल देख लिए, इसके एक बार फंडामेंटल पे भी नजर मार लेते हैं कि भाई इसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। हम चलते हैं अपने वापस स्कैनेक्स के पास। स्कैनेक्स में मैंने ये डाला, क्या बोलते हैं जी, जरा देखिए, 1500 करोड़, 1900, 1600, यहां पर एक डिप आया, 1679, 1900, 2200, 1919। मतलब एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है, दिसंबर क्वार्टर जो है वो एक अच्छा खासा चल रहा है। देखना जरा ध्यान से नोटिस करके, दिसंबर 2023 में उस टाइम की हाईएस्ट सेल्स थी 1900, दिसंबर 2024 में अभी के हाईएस्ट सेल्स है 2200, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कहीं जाकर वापस एक अच्छा खासा मूव वगैरह आ सकता है। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक शैल्बी। शैल्बी की बात करते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। यहां पर भी एक देखो, एक चीज क्या हुई है, बैक टू बैक इसने यहां पर बेस बनाया।
यहां पर एक अच्छा खासा बेस बन गया 180 के आसपास। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, भाई सब कैंडल मैसिव, वॉल्यूम्स और उससे भी ज्यादा मैसिव। इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। चार्ट कंप्रेस किया कि भाई यहां पर स्टॉक पहली बार वापस गया, रिट्रेस कर रहा है, हो सकता है अगेन सेम स्ट्रक्चर बनाने का सोचे, एक बार ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा चुका है, फाइनली कभी जाकर इतना मैसिव वॉल्यूम्स बना है। अच्छा फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स की तरफ भी नजर मारते हैं। देखो जब हम लोग इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे आए थे तो 243, 221, 249, 289, 275, 281, 270 और 303। फाइनली 2 साल बाद इन्होंने 300 करोड़ का एक आंकड़ा टच कर लिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जब नजर डालते हैं 74, 74, 74, 74, 74, प्रमोटर के पास एक 74% आराम से बना हुआ है, एफआईआई के पास 5% स्टेक आराम से बना हुआ है, पब्लिक का स्टेक सिर्फ 8-10% के आसपास है। ये हो गया सेकंड स्टॉक हमारा। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे सितंबर मंथ के जो रजिस्ट्रेशन प्लान है वो अभी भी ओपन है। एक ही प्लान है जहां पर आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी हो गया जिसमें स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स वगैरह हो गया, या फिर ऑप्शन के ट्रेड्स हो गए जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक्स वगैरह भी कवर होते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने ब्रिटानिया 6200 अपने पेड मेंबर्स के साथ शेयर किया था, जहां पर 8 टाइम्स बना, 27 रुपए वाली थी, 220, 230 तक गई, फिर हम लोगों ने शिफ्ट करा 6300 वाली पर जो 6 टाइम्स हुई, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉल वगैरह थी, तो इस टाइप के ट्रेड्स वगैरह हो गए, इनफैक्ट स्विंग ट्रेड्स वगैरह हो गए, लेमन ट्री वगैरह लिया, जीएमडीसी वगैरह हम लोगों ने लिया था। यहां पर सब आपको व्हाट्सएप के इनबॉक्स वगैरह में मिल जाता है। अगस्त के जब सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन करे थे तब अराउंड 130 लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली रजिस्टर किया था। तो अगर आप भी सितंबर मंथ के लिए हमारी टीम का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। हम वापस आते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ, एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां पर सबसे बड़ी बार गैप अप हुआ, यहां पर एक लाइन मार्क करते हैं, वापस की तरफ आया, एक बार रीटेस्ट करा, 2 बार रीटेस्ट करा, नीचे गया और उतना ही नीचे गया जहां तक इसको गैप फिल करना था। गैप फिलिंग पूरी तरीके से हुई, वापस से मोमेंटम कंटिन्यू रह गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर किसी ने एक अच्छी खासी बाइंग करी, वापस से मार्केट का प्रेशर तो आ ही आया, वापस से यहां पर किसी ने और एक्स्ट्रा बाइंग करी जो पहले बाय करनी रह गई थी, रीलोड करा और ये देखो ध्यान से एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स वगैरह के साथ रीलोड किया। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसके फंडामेंटल्स पे एक नजर मारेंगे। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर में लग रहा है कि भाई कहीं जाकर एक कप एंड हैंडल पैटर्न वगैरह बना सकता है। कप हो गया, यहां जाकर कहीं हैंडल पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट देता है तब जाएगा इस रेंज वगैरह की तरफ, 5600 वगैरह की तरफ। चार्ट का स्ट्रक्चर के बाद अगर फंडामेंटल्स पे नजर मारते हैं, 1100, 1100, 1200, 1200, 1200, 1300, 1200 और 1300, 1200, 1300, 1200, 1300 करोड़ के आसपास की सेल्स वगैरह कहीं मैनेज वगैरह करते चल रहे हैं। प्रॉफिट का स्ट्रक्चर देखते हैं, 132, 175, 159, 94, 110, 200 का आंकड़ा टच करा, वापस से 118 के आसपास। और यहां पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह की तरफ देखते हैं तो प्रमोटर 52% लेकर बैठे हैं, एफआईआई की बात करें तो 60% के आसपास, डीआईआई की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट 26-27% के आसपास है, पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग नजर आ रही है, अगेन थोड़ी सी कम होल्डिंग है। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक प्रोस्ट्रम इन्फो, अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, अच्छा परफॉर्म करा आईपीओ ने, 15-17% के आसपास लिस्ट भी हुआ, फिर वापस से ऊपर की तरफ गया, यहां जाकर इसने समवॉट 180 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट वगैरह बनाया है, एक आधा एडिशनल वॉल्यूम्स भी यहां पर बनना शुरू हुआ है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, हालांकि ज्यादा कैंडल्स है नहीं, 2-3 बार पुराना ही है। यहां पर देखें तो यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलते लास्ट और फाइनल फिफ्थ स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक रेड टेप। भैया जैसे ही शूज वगैरह पे न्यूज आई कि भैया जीएसटी कट वगैरह कर रहे हैं, रेड टेप ने कहा भैया मैं आ रहा हूं मैदान वगैरह में। यहां पर एक अच्छा खासा बेस तो बना ही बना, 120 के आसपास एक कैंडल पहले बनी, दूसरी कैंडल उसको फॉलो अप दे रही है कि यहां पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो इतने टाइम से क्रॉस नहीं हो रहा था, एक अच्छे खासे वॉल्यूम 2.7 यानी कि 27 लाख के वॉल्यूम्स के साथ
क्रॉस हो गया। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए कंप्रेस करते हैं, यहां पे जहां पहली बार लिस्ट हुआ था वहीं से ध्यान से देखो बिल्कुल डबल बॉटम बेस बनाकर वापस आ रहा है। पिछली बार तो यहां पे 110 से लेकर इसने 240 यानी ऑलमोस्ट डबल की बाजी मार ली थी। क्या अब की बार भी जाएगा या नहीं जाएगा? फंडामेंटल्स की तरफ नजर मारते हैं, चलते हैं वापस कैनेक्स के पास। तो फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? 327, 621, 512, 444, 419, 670, 519 और 474। अगेन वापस एक चीज देखना भैया, दिवाली का मौसम आने वाला है। दिवाली कब आएगी? अक्टूबर नवंबर के आसपास, यानी कि वो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं ध्यान से देखो। दिसंबर क्वार्टर में कितना? 621 के आसपास। दिसंबर क्वार्टर में कितना? 670 के आसपास। दिसंबर आने ही वाला है भैया, दिसंबर आएगा तो एक अच्छा खासा मूव वगैरह यहां पर हो सकता है, लोग शॉपिंग करें, वेडिंग सीजन वगैरह आएगा, फेस्टिव सीजन आएगा, मान्यवर हो गया और इस टाइप के स्टॉक जो हो गए, रेड टेप वगैरह, शूज वगैरह, क्लोथिंग, गारमेंट्स वगैरह एक अच्छा सा मूव देते ही देते हैं। ये थे 5 ऐसे स्टॉक्स जो सितंबर मंथ के लिए फेवरेबल लग रहे हैं। प्रॉपर चार्ट लेवल्स वगैरह के साथ मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन वगैरह किया है। जैसे जैसे मूव करेंगे मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो हर बार की तरह फॉलो अप लूंगा ही लूंगा इनका। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सितंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, इक्विटी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह के लिए। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी अभी मिस कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।